सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी टीसीएस कंपनी। अब दोस्तों, टीसीएस कंपनी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब खबर क्या है, देखिए, बिग डील, यानी काफी बड़ा डील होता हुआ नजर आया। टीसीएस दोस्तों एक्विजिशन की है, और ये बोल सकते हैं जो इसका डील हुआ है वो $700 मिलियन का डील है, क्लाउड कोस्टल क्लाउड का, जो कि काफी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एंड उसी से रिलेटेड दोस्तों ये सारी अपडेट नजर आ रही है। तो काफी बड़ा बोल सकते हैं डील देखने को मिला टीसीएस के साथ। इसी के साथ साथ दोस्तों, आईटी कंपनी को लेकर बड़ी खबर ये भी है कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट था वो फाइनली यहाँ पे तीसरा बार कट होता हुआ नजर आया, 25 बीपीएस पॉइंट का, जो कि एक अच्छी खबर देखने को मिली है। एंड इससे दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि इसका इम्पैक्ट आईटी कंपनियों के अंदर अच्छा पड़ता हुआ नजर आता है। एंड टीसीएस बोल सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 11,52,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक है, जिसका स्टॉक कापी अभी करेंटली 23 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 52.4% एंड आरओसी 64.6% का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। अगर दोस्तों नंबर की बात करते हैं तो इस बार के नंबर किस तरीके से रहे, देखिए, 63,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 65,700 करोड़। नेट प्रॉफिट था 12,800 करोड़, घट के हो गया 12,131 करोड़। और पिछले साल की बात करते हैं सितंबर 2024 की, तो 11,955 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हुआ 12,131 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे जंप था, लेकिन वहीं पे क्यू एंड क्यू बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो आईटी कंपनियों के नंबर इस बार पहले के मुकाबले बेहतर थे, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर थ्री के नंबर और भी बेहतर हो सके। तो ये बाजार के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन नंबर कैसे आएंगे ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, इस कंपनी को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो वो दोस्तों आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। देखिए, अभी करेंटली इस कंपनी के ऊपर कर्ज देखोगे तो लगभग 10,932 करोड़ है, जो कि पहले 9,392 करोड़ था, और उससे पहले 8,000 करोड़ था। तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर टोटल एसेट से कंपेयर करते हैं तो वो 1,75,000 करोड़ का एसेट्स है, जो कि पहले 1,58,000 करोड़ का था। तो एसेट्स भी कंपनी का बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। और करेंटली कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 14,453 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है इनके पास। इसके बाद बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में, बिकॉज इस कंपनी को लेके बहुत सारी क्वेरीज है। अब दोस्तों, इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार फॉल देखने को मिला है, तो आज इस कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। तो केपीआईटी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे कामकाज करती है आईटी से रिलेटेड, जो कि ये अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री को। दुनिया भर में 13,000 प्लस ऑटो इंडस्ट्रीज को सर्विस कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और किस तरह का सर्विसेज देती है, देखिए, एआई डिजिटल सॉल्यूशंस, राइट, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी। इसके अलावा दुनिया भर में इनके डेवलपमेंट सेंटर है, जैसे कि यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, सभी जगह ऑलमोस्ट दुनिया भर में। मार्केट कैप अभी इस कंपनी का 33,665 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड स्टॉक का पी 43.6 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 33.2%, आरओसी 40.9% और फेस वैल्यू ₹10 का है। अब देखिए, कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने नंबर के बेसिस पे करती है, इसलिए नंबर को चेकआउट करना और कंपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 1539 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 1588 करोड़, और पिछले साल था 1471 करोड़। तो अगर वाई एंड वाई देखोगे या फिर क्यू एंड क्यू देखो, दोनों बेसिस पे जंप है, लेकिन बाजार का जो एस्टिमेट था उसको ब्रेक नहीं किया था क्वार्टर टू के अंदर। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 172 करोड़ से घट के हो गया 169 करोड़, और पिछले साल था 204 करोड़। तो आप देखिए, सेल्स भले ही बढ़ा हो, लेकिन प्रॉफिट अगर देखोगे तो वो डिक्लाइन हुआ। तो कहीं ना कहीं नंबर तो कुछ खास देखने को नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, अब इसके क्वार्टर थ्री के नंबर चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार का परफॉर्मेंस किस तरीके से देती है। इसके बाद
बात करेंगे हम लोग पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है केबल एंड वायर से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। मैक्सिमम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो डब्ल्यूसी बिजनेस से होता है, यानी कि वायर एंड केबल से होता है, लगभग 84% का। और दोस्तों इस कंपनी का बैलेंस शीट को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी कि बैलेंस शीट को एक बार देखिए। देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट में आपको क्या चेक करना इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला रिजर्व, दूसरा है कंपनी के ऊपर डेट, तीसरा टोटल एसेट्स एंड चौथा कंपनी का कैश इक्विवेलेंट, और सबसे बड़ी बात है कैश फ्लो, ये चेकआउट करना होता है। तो रिजर्व की बात करें तो हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट में होना चाहिए, जो कि नजर आता है 6,400 करोड़, 8,000 करोड़, 9,600 और फिर अब हो चुका है 10,443 करोड़। तो लगातार क्या है, रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन डेट जो होता है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो डेट अगर देखोगे तो ना के बराबर बोल सकते हैं, 223 करोड़ के आसपास का, पहले 200 करोड़ का था, उससे पहले 161 करोड़ था। तो अभी कर्ज कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 771 करोड़ का कैश कंपनी के पास था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 1,099 करोड़ का। और कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो मार्च 2025 में नेट कैश फ्लो इनका नेगेटिव में रहा 59 करोड़ का। तो अभी क्वार्टर 3 के नंबर इस कंपनी के भी कैसे आएंगे, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:5 का। यानी कि अगर आप नुवामा कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है 26 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।